Bharatiya Janata Party now escalating in attack after Charanjit Singh Channi's remarks. The BJP seeking Channi's apology over the Poonch remark. BJP accuses Congress Neta of insulting the soldiers. The Bharatiya Janata Party says the remark is disrespectful toward the soldiers who are serving the country. Former Congress Chief Minister of the state of Punjab, Charanjit Singh Channi, says there's a dirty BJP vote stunt here. He's claiming Poonch attack was stuntbazi, where we also lost soldiers and when the convoy was attacked. क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है। यह हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा घटिया बयान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों की शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। So here's what happened. There was a big charge made by Congress leader, who's also former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi. Congress leader said that the recent terror attack at the Indian Air Force convoy in Jammu and Kashmir's Poonch was orchestrated. He's accusing the BJP of orchestrating such terror incidents to sway the elections. Channi has further accused the Saffron clan of playing politics over the dead bodies and that of soldiers. BJP has been quick to hit back on this and slamming the Congress leader. BJP is accusing the Congress of trying to weaken India's armed forces and insulting Jawans for electoral gains. Just to give you a background, one Indian Air Force personnel lost life on duty while four sustained serious injuries after their convoy was fired upon by the terrorists during the evening on the 4th of May. ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। There is a group of people who are enjoying all the political powers, who are getting protected by our armed forces stationed in the border, whose sacrifices is helping us to sleep peacefully at night, and they demand their sacrifice at every given opportunity. We have seen this even during the start of the elections. We are seeing it now. It is a cowardly statement. Any person who believes that the soul of this country is under attack will not say this. मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को, केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। तो दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी। हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। So remember, there's even a political showdown right now in this election season because there was an attack, a terror attack on the Indian Air Force convoy that led to the loss of life of one of the soldiers. Manjeet Sehgal is joining me live. It's very interesting, Manjeet. Not that Charanjit Singh Channi was really out in the fray, out and about and seen,
but he comes and makes a return with this comment, which is clearly going to be very sensitive in nature. Full-on political showdown. What are you picking up on this, Manjeet? Well, Pooja, Charanjit Singh Channi has in fact kicked off a controversy, and he's now under attack from various Bharatiya Janata Party leaders who have turned his statement as a bankruptcy and frustration. Punjab BJP chief Sunil Jakhar has said that this statement was like belittling the valor of our brave soldiers, and Charanjit Singh Channi should hang his hat in shame. But after giving this statement, Pooja, Channi has not reacted. He's still under target, and the Bharatiya Janata Party leaders and leaders from other various parties, including Shiromani Akali Dal, have asked the Congress Party High Command to disassociate from Channi's statement and to apologize from the nation. All right, so this is going to be perhaps an ongoing political showdown now with regard to the terror attack at the Indian Air Force convoy. I appreciate you joining us, Manjeet Sehgal. And should Netas make such a comment without any evidence?